हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार इस चैनल पे। हम अभी तक अपनी डिस्ट्रिक्ट सीरीज कर रहे थे उत्तराखंड में, जिसमें आज बारी है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की। आज हम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे और इससे पहले जितने भी मैंने डिस्ट्रिक्ट्स आपको पढ़ाए हैं प्लीज़ उन्हें कवर कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आपको हेल्प मिली एग्जाम में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से सारी वीडियोस लाती रहूं। और उत्तराखंड पीसीएस या उत्तराखंड में होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सबकी हम एक अच्छी गहराई से तैयारी कर पाएं, जिससे भी हमें एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल। उत्तरकाशी यहाँ इसके ऊपर टच करता है, ठीक है। यहाँ आपको लग रहा होगा कि उत्तरकाशी तो लाइन बना नहीं रहा है, उत्तरकाशी यहाँ ऊपर टच करता है इधर की साइड। फिर है, देखिए इधर से इधर साइड हो गया ना, उत्तरकाशी आ गया। फिर है चमोली, पौड़ी, और यहाँ पे एक दो तीन चार 4 डिस्ट्रिक्ट से कवर है रुद्रप्रयाग। और ये भी एक इंटरनल, completely internal district है, यानी कि it is not sharing its border with any other state or any other country. It is completely internal district, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको एक और इंटरनल डिस्ट्रिक्ट बताया था, कमेंट कीजिए इंटरनल डिस्ट्रिक्ट इससे पहले मैंने आपको कौन सा बताया था। कमेंट कीजिए, एक और इंटरनल डिस्ट्रिक्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये भी एक इंटरनल डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट है, इसमें एक बीच में से मार्क जाता है किसके लिए, श्रीनगर के लिए, ठीक है। तो चलिए रुद्रप्रयाग से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इसके टूरिस्ट प्लेसेस हैं, सबको हम देखते हुए यहाँ पे चलते हैं। तो शुरू करते हैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के प्रख्यात तीर्थ जो कि है केदारनाथ और बद्रीनाथ का वो मुख्य पड़ाव है। और 5 प्रयागों में से भी है, पंच प्रयाग है ना हमारे उत्तराखंड में, तो 5 प्रयागों में भी उत्तराखंड रुद्रप्रयाग का नाम है। तो 5 प्रयागों में रुद्रप्रयाग है। तो रुद्रप्रयाग पे कौन सी नदी का संगम होता है, मैं आपको 2 से 3 बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रुद्रप्रयाग पे संगम होता है अलकनंदा में मंदाकिनी नदी का, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम से जो प्रयाग बनता है उसे हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। यहाँ पे एक रुद्रनाथ का मंदिर भी है इसी के तट पर, यहाँ पर रुद्रनाथ का मंदिर भी है। महाभारत काल में इसका नाम रुद्राव्रत था। महाभारत काल में इसका नाम, रुद्रप्रयाग का नाम क्या था, रुद्राव्रत, महाभारत काल में। ओके। इस जगह पे जो प्लेन लैंड नहीं है, उबड़ खाबड़ लैंड है यहाँ पे। और उबड़ खाबड़ जो जो मंदाकिनी नदी की घाटियां हैं उन्हीं के ढलानों पर बस्तियां बनी हुई है, यानी कोई भी प्लेन लैंड नहीं है। 16 सितंबर, डेट्स याद कर लीजिएगा प्लीज, जितनी भी जौन सी भी डिस्ट्रिक्ट जिस डेट को बनी है वो प्लीज आप याद कर लीजिएगा। 16 सितंबर 1997 यानी कि 16 सितंबर 1997 को टिहरी, पौड़ी और चमोली जिलों से थोड़ा थोड़ा भाग लेकर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ 200 से अधिक शिव मंदिर है, यहाँ पे मोर देन 200 टेम्पल्स ऑफ शिवा, मोर देन 200 शिवा टेम्पल। 200 से अधिक शिव मंदिर है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम प्लेसेस देख लेते हैं अब। नंबर 1 है केदारनाथ। नाम तो सबने सुना होगा, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, वन अमंग 12 ज्योतिर्लिंग्स ऑफ द कंट्री। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ये समुद्र तल से 3584 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। 3584 मीटर की हाइट पर है। यहाँ पे मंदाकिनी नदी के क्या पे है, कहाँ पे, हेडवर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी नदी है, रिवर कौन सी है, मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी नदी पर है ये स्थित। और इसी के कारण गढ़वाल का, और ये भी माना जाता है कि इसी के कारण गढ़वाल का एक और नाम स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, केदारखंड, ठीक है।
इस मंदिर की महत्ता के कारण ही गढ़वाल का प्राचीन नाम केदारखंड पड़ा था। फिर ये मंदिर खर्चाखंड, भरतखंड, केदारनाथ शिखरों से के मध्य स्थित है। कौन कौन सी हिल्स है यहाँ पे? एक है खर्चाखंड, ठीक है, भरतखंड और केदारनाथ, केदारनाथ पहाड़ी, ठीक है। ये हिल्स है, यहाँ पे स्थित है। ये मंदिर कत्यूरी निर्माण शैली का है, यानी कि इसकी आर्किटेक्चर स्टाइल कौन सी है? इसका आर्किटेक्चर स्टाइल है कत्यूरी स्टाइल। ओके, आर्किटेक्चर स्टाइल कत्यूरी स्टाइल है और यहाँ पे ब्राउन ब्राउन कलर स्टोन से ये बना हुआ है, भूरे रंग के विशाल पत्थरों से बना हुआ है। यहाँ पे इसके गर्भगृह में एक त्रिकोण ट्रायंगुलर आइडल है, ट्रायंगुलर मूर्ति है, ट्रायंगुलर आइडल है, जो कि किसका है? ग्रेनाइट रॉक है, जो कि ग्रेनाइट रॉक है और जिसकी पूजा इसी की पूजा होती है एज केदारनाथ बाबा, ठीक है। इसी की पूजा होती है, ट्रायंगुलर आइडल की जो ग्रेनाइट रॉक का बना है, इसी की पूजा की जाती है। ओके, इस मंदिर के निकट एक आदि शंकराचार्य की समाधि भी है। आदि शंकरा, उन्होंने केदारनाथ मंदिर के पास ही अपने प्राण त्यागे थे ना। आदि शंकराचार्य जी की क्या है? समाधि। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं राहुल सांकृत्यायन, एक हिस्टोरियन है राहुल, इनका नाम हमने पहले भी सुना होगा। सांकृत्यायन के अनुसार यह मंदिर 10th और 12th सेंचुरी का है, ठीक है, 10th और 12th सेंचुरी का है अकॉर्डिंग टू हिम। ओके, फिर आप इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता देती हूँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप सुन लीजिए। ये माना जाता है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो पांडवों ने अपने परिचित और सगे संबंधियों को युद्ध में मारा था और युद्ध में मारने के कारण पांडव अपने आप को दोषी महसूस कर रहे थे। तो उन्हीं पापों से प्रायश्चित के लिए भगवान शिव के आशीर्वाद की आवश्यकता थी, जबकि शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, अतः वे पांडवों से निरंतर दूर भागते रहे। उन्होंने केदारनाथ में स्वयं को एक शिला के रूप में परिवर्तित कर लिया, यानी कि एक बैल के रूप में परिवर्तित कर लिया, जो कि एक शिला, बहुत बहुत बड़ा एकदम विशाल बैल जैसा। पांडवों द्वारा निरंतर पीछा किए जाने के बाद पांडव उनका बार बार पीछा कर रहे थे, तो वो क्या हुआ, सिर्फ अपने कुबड़ वाला पिछला भाग छोड़कर सारा का सारा जमीन में समा गए, सारा का सारा जमीन में समा गए, सिर्फ अपना कुबड़ यानी कि पीठ वाला पार्ट छोड़कर। भगवान के शरीर का शेष भाग हमें 4 स्थानों पर मिला, जो कि जो कि पंच केदार कहलाते हैं, यानी केदारनाथ में एक और बाकी बचे 4। जैसे कि तुंगनाथ में भगवान की भुजाएं मिली, रुद्रनाथ में भगवान का मुंह मिला, मधमहेश्वर में नाभि मिली, कल्पेश्वर में केश मिले और केदारनाथ में उनका क्या मिला? उनका पूरा एक कुबड़ वाला पार्ट मिला, ठीक है। तो इन्हीं स्थलों को हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। इन्हीं पंच केदारों में से 3 केदार हमारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं, जो कि हमने एक आपको पढ़ा दिया केदारनाथ, फिर है दूसरा तुंगनाथ और तीसरा है मध्यमहेश्वर। ये 3 मैंने आपको बताए कहाँ है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। 2 हम पढ़ के आ चुके हैं अपना चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट प्लेस आता है, फर्स्ट हमने पढ़ लिया केदारनाथ, सेकेंड आता है मध्यमहेश्वर। चमोली डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से आपने केदार केदार पढ़े थे पंच केदारों में से? कमेंट कीजिएगा। मध्य महेश्वर पंच केदारों में से सेकंड केदार माना जाता है, द्वितीय केदार माना जाता है, सेकंड केदार अमंग दी पंच केदार, सेकंड केदार माना जाता है। ये चौखंबा शिखर पर है, चौखंबा हिल पर है ये, ठीक है। इसकी हाइट 3298 मीटर है। ओके, पांडव शैली का ये मंदिर है। इसके आसपास वर्षा ऋतु में ब्रह्म कमल खिलते हैं, ब्रह्म कमल खिलते हैं यहाँ पर वर्षा ऋतु में। और यहाँ पे शिव की नाभि की पूजा होती है, नाभि,
इसे इंग्लिश में नेवल कहा जाता है। ठीक है, शिव जी की नाभि की पूजा होती है। क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पे कौन से केदार में भगवान शिव का कौन सा पार्ट है। थर्ड है हमारा यहाँ पे है तुंगनाथ। तुंगनाथ समुद्र तल से 3800 मीटर हाइट पर है। ओके, और ये उत्तराखंड का सबसे हाइट पर होने वाला शिव मंदिर है। ये चंद्रशिला पर्वत पर है। चंद्रशिला, वो कौन सा था, चौखंबा। ये चंद्रशिला हिल पर है। ठीक है, यहाँ आदिगुरु शंकराचार्य की एक 2.5 फीट की लंबी मूर्ति है। आदिगुरु शंकराचार्य जी का 2.5 फीट लॉन्ग आइडल है यहाँ पे। ओके, फिर है नेक्स्ट, यहाँ शिव जी के हाथ की पूजा होती है। शिव जी की भुजाओं की पूजा, यानी कि शिव जी के लिम्स, जिन्हें हम हाथ भी कह सकते हैं और जिन्हें हम हैंड्स भी कह सकते हैं। ओके, इनकी पूजा होती है यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ से कुछ दूर ही एक रावण शिला है। रावण शिला, रावण रॉक। ठीक है, यहाँ से कुछ दूर एक रावण शिला है। और तुंगनाथ उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पे होने वाला मंदिर है। हाईएस्ट टेम्पल ऑफ शिवा इन उत्तराखंड। फिर हमारा थर्ड, हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट प्लेस देखते हैं हम ऊखी मठ। ठीक है, ऊखी मठ मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर, मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर, लेफ्ट बैंक ऑफ मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी तट के मंदाकिनी रिवर के बाएं तट पर ये सॉरी ऊखीमठ प्रेजेंट है। और ये रावल पुजारियों का निवास स्थान है, रेजिडेंस ऑफ। और रावल पुजारी हमने कहाँ पे देखे थे, बद्रीनाथ में भी देखे थे। और जो कि केदारनाथ मंदिर के भी पूजा पाठ, जो कि केदारनाथ मंदिर का मंदिर समिति का मुख्यालय भी है और रावल पुजारियों के निवास स्थान भी है, जो कहाँ की जहाँ जो कहाँ के पुजारी हैं, जो पूजा करते हैं बद्रीनाथ में। ठीक है, और ये साउथ इंडिया के पुजारी हैं। रेजिडेंस ऑफ रावल प्रीस्ट। और इट इज ऑल्सो द प्लेस ऑफ केदारनाथ मंदिर समिति, हेडक्वार्टर ऑफ केदारनाथ टेम्पल कमेटी। ओके, केदारनाथ का शरद ऋतु का निवास स्थान है ये, यानी कि यहाँ पे विंटर्स में केदारनाथ की यहाँ पे पूजा होती है, यानी केदारनाथ के मंदिर की पूजा यहाँ पे होती है विंटर्स में। केदारनाथ वर्शिप हियर। ओके, ऊखी मठ में। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, फिफ्थ है हमारा सोनप्रयाग। सोनप्रयाग, ठीक है, ये केदारनाथ के मार्ग पर ही स्थित है। बासुकी और मंदाकिनी नदी का संगम है यहाँ पे। बासुकी और मंदाकिनी रिवर का संगम है यहाँ पे। और यहीं पे निकट में एक कैलाश मंदिर भी है। ठीक है, फिर सिक्स देखते हैं, गौरीकुंड। गौरीकुंड, गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन है, लास्ट बस स्टेशन ऑफ केदारनाथ। लास्ट बस स्टेशन ऑफ केदारनाथ रूट। ठीक है, यहाँ गर्म जल का कुंड है, इट इज अ सोर्स ऑफ हॉट वाटर। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा सेवेंथ इंपॉर्टेंट प्लेस, अगस्त्य मुनि का आश्रम। अगस्त्य मुनि का, मंदाकिनी व धूलगाड़ नदी का संगम है यहाँ पे।
मंदाकिनी एंड धूलगाड रिवर मीट्स हियर। ठीक है, मंदाकिनी व धूलगाड रिवर मीट्स हियर। और यहाँ पे ऋषि अगस्त्य ने वर्षों तक पूजा करी थी। और यहाँ पे अगस्तेश्वर महादेव नाम का एक मंदिर भी है। किसका? अगस्तेश्वर, साफ करके लिखते हैं, अगस्तेश्वर महादेव टेम्पल। ठीक है, इस मंदिर, ये मंदिर ये एक मंदिर स्थापित है जो कि अगस्त मुनि को समर्पित है। ये मंदिर जो है, इट इज डेडिकेटेड टू अगस्त मुनि। अगस्त मुनि जिन्होंने यहाँ पे वर्षों तक तपस्या करी थी। डेडिकेटेड टू अगस्त मुनि। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा देखते हैं 8th पॉइंट। 8th प्लेस है यहाँ पे गुप्त काशी। गुप्त काशी, ठीक है, रुद्रप्रयाग मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर स्थित है ये। सॉरी, काशी के समान ही गुप्त काशी का महत्व है। काशी के समान ही गुप्त काशी का महत्व है। इक्विवेलेंट टू काशी। इक्विवेलेंट टू काशी। यहाँ पर मुख्य रूप से विश्वनाथ मंदिर है, अर्धनारेश्वर मंदिर है और मणिकर्णिक कुंड है। कौन कौन से मंदिर है यहाँ पे? विश्वनाथ टेम्पल, अर्धनारेश्वर टेम्पल, अर्धनारेश्वर टेम्पल, ठीक है, और मणिकर्णिक कुंड। मणिकर्णिक कुंड है। और ऐसा माना जाता है कि मणिकर्णिक कुंड में ही गंगा और यमुना नदी परस्पर निकलती हैं। मणिकर्णिक कुंड से ही, मणिकर्णिक कुंड में गंगा एवं यमुना नदियां परस्पर निकलती हैं, एक साथ निकलती हैं। क्या गंगा एंड यमुना रिवर्स इमर्ज आउट साइमल्टेनियसली फ्रॉम, क्या पढ़ रहे थे हम? कोटेश्वर महादेव। ठीक है, कोटेश्वर महादेव अलकनंदा के तट पर है। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर अलकनंदा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या? यहाँ पे क्रिस्टल, यहाँ पे क्रिस्टलाइन शिवलिंग है, या फिर क्रिस्टल का बना हुआ शिवलिंग है। ओके, फिर हम नेक्स्ट देख रहे थे, ये 9th था हमारा। हम 10th देख रहे थे, बाणासुर गढ़ मंदिर। ठीक है, जिसे लमगोड़ी बामसु भी कहते हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार एक असुर राजा था बाणासुर और उसकी ये राजधानी थी। कैपिटल ऑफ असुर किंग बाणासुर। असुर किंग बाणासुर की ये राजधानी थी। ठीक है, और इस मंदिर की स्थापना बाणासुर के द्वारा ही हुई थी। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले तो बाणासुर गढ़ मंदिर या फिर बाणासुर की राजधानी कहाँ है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। 11th है काली मठ सिद्धपीठ। कालीमठ सिद्धपीठ, तांत्रिक सिद्धपीठों में कालीमठ सिद्धपीठ प्रसिद्ध है। ओके, ये सरस्वती नदी के दाएं तट पर है। ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर सरस्वती, जिसे स्थानीय भाषा में वहां पे मंडवा रिवर भी कहते हैं। ठीक है, मंडवा रिवर। यहाँ महाकाली का मंदिर है। किसका टेम्पल है यहाँ पे? महाकाली टेम्पल, जिसे खंड डाली, जिसे खांडेड
कालिंका मंदिर भी कहते हैं, खांडे कालिंका मंदिर। ओके। शरद नवरात्र की सप्तमी में यहाँ मेला लगता है। कौन सी नवरात्र की सप्तमी में? शरद वाली। तो नवरात्र आते हैं ना, शरद नवरात्र में कि सप्तमी 7th डे पर यहाँ मेला लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे डायरेक्ट उठ के। यहाँ मेला लगता है और माना जाता है कि यहाँ पे महाशक्ति, महाकाली, महासरस्वती की त्रिशक्ति विराजमान है। और हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कालीमठ सिद्धपीठ से जो कालिदास थे, उनका बर्थ प्लेस क्या था? क्वेल्टा। वो यहीं पर स्थित है। ठीक है, क्वेल्टा इंपॉर्टेंट। इसे हिंदी में ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, फिर है हमारा लास्ट, शायद 11th है या फिर नंबर मिस वो हुए हैं तो देख लीजिएगा। त्रियोगी नारायण टेम्पल, बहुत फेमस टेम्पल है ये आजकल। त्रियोगी नारायण टेम्पल, जिसे हिंदी में त्रिजुगी नारायण भी बोलते हैं। त्रियोगी नारायण टेम्पल भी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भगवान विष्णु की उपस्थिति में यहाँ शिव पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती और शिव जी का यहाँ पे विवाह हुआ था। ये कालीमठ से 49 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर एक कंटिन्यूसली एक ज्योति जलती है। यहाँ पे लगातार एक अमर ज्योति प्रज्वलित है, जो कि ये माना जाता है कि शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था, उस समय जो हवन कुंड पे ज्योति जलाई गई थी वो आज तक जल रही है, यही यहाँ पे माना जाता है। और यहाँ पे शिव पार्वती का विवाह हुआ था। तो यही था हमारा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, यहीं पे कंप्लीट होता है। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से बस इतना ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे हम अपना 8th डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने 7th डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लिए थे, ये हमारा 8th डिस्ट्रिक्ट है। अभी 5 डिस्ट्रिक्ट बाकी हैं उत्तराखंड के, धीरे धीरे वो भी आपके सामने आएंगे और ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड मिलती रहेगी। आप बस पढ़ते रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, चलिए गाइस, कल मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए डिस्ट्रिक्ट के साथ, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। मेरी तरफ से इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।